है इंस्ट्रक्शन अगेन। फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने वाले हैं ये बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग रेशियो और कैलेंडर दोनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करते हैं। मैं आपको बैक टेस्टिंग करके एक्सप्लेन करूंगा एंड कॉल और पुट दोनों साइड में मैं करके दिखाऊंगा कि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है तो क्या रिजल्ट हो सकता है। तो देखो, आपको करना क्या है, इसमें कैलेंडर स्प्रेड का एग्जैक्टली उल्टा करना है। कैलेंडर स्प्रेड में क्या करते हैं, नियर वाले एक्सपायरी में सेल करते हैं, दूर वाले एक्सपायरी में बाई करते हैं। यहां पे आपको उसका उल्टा करना है, नियर वाले एक्सपायरी में बाई करना है। देखो, मैं बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ 29 मार्च से, ठीक है, 29 मार्च से 6 अप्रैल का मैं बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो नियर एक्सपायरी यानी कि 6 अप्रैल वाला आपको बाई करना है, ना कि सेल करना है, जैसा कि ट्रेडिशनल कैलेंडर में होता है। 6 अप्रैल का बाई करना है स्लाइटली इन द मनी, स्लाइटली इन द मनी, इतना भी इन द मनी नहीं कि आपको लिक्विडिटी नहीं मिले। सो 39,691 है, स्लाइटली इन द मनी जाके मैंने 1 लॉट बाई किया एंड रेशियो रखना है आपको 1:2 का। मतलब अगले वाले एक्सपायरी में, यानी कि जो हमारा मंथली एक्सपायरी है 27 अप्रैल में 2 लॉट सेल करना है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे? तो देखो, स्ट्राइक प्राइस भी आपका लिक्विड होना चाहिए एंड जो आपका एंट्री प्राइस है इसके ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, हाफ से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एंड लिक्विड भी होना चाहिए। मतलब 500 वाला स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है। देखो, इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, आपको ये स्ट्रेटजी बनाना है अगर आपका व्यू बुलिश है तो। अगर आपका व्यू बुलिश है तो ये काम आपको कॉल साइड में करना है, अगर आपका व्यू बेरिश है तो ये काम आपको पुट साइड में करना है। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। देखो, मेरा व्यू अगर बुलिश है तो मैं कॉल साइड में बनाऊंगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे पहले से पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं चार्ट देख चुका हूं, मैं जस्ट आपको बताने के लिए दोनों कंडीशन में सिमुलेट करके दिखाऊंगा कि क्या क्या हो सकता है मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जाए या फिर फेवर में जाए। तो देखो, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। पहले एक दिन आप फिर से बैक जाओ, एक दिन आप फिर से बैक जाओ। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखो, जिस दिन मैंने ये इनिशिएट किया था, यहाँ पे ब्लू लाइन उतना ऊपर नहीं है, यहाँ पे ब्लू लाइन, देखो ब्लू लाइन यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ से ब्लू लाइन नीचे होना शुरू हुआ है। बट जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे, जैसे ही मार्केट आपके फेवर में जाता है तो ब्लू लाइन ऊपर चला जाता है। पहला दिन आपको देख के ऐसा लगेगा कि ब्लू लाइन मुझे फेवर नहीं करने वाला। आप कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे और आपका कर्सर आपको बताएगा कि आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन देखो, जब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो आप देखो ब्लू लाइन ऊपर हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि मार्केट हमारे फेवर में गया इसीलिए ब्लू लाइन ऊपर हुआ है, अगर मार्केट नीचे आता तो ये ब्लू लाइन तो नीचे हो रहा है। तो मैं सेम बैक टेस्टिंग आपको पुट साइड में करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेम एक्सपायरी का बैक टेस्टिंग में कॉल और पुट दोनों में करके दिखाऊंगा। देखो, अभी ऊपर आया है, हमारे डायरेक्शन में आया है, तो मार्केट देखो ब्लू लाइन में ऊपर हुआ है एंड प्रॉफिट 1000 के आसपास चल रहा है। अब देखना, अभी पहले आप ये देख लो कि कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आया है। इनिशियली मार्केट था 39,691 पे, ठीक है, 39,691 पे 700 पॉइंट्स का मार्केट में मूवमेंट आया था, 700, ठीक है। मैं एक दिन और चलता हूं, ये देखो 1000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आया। ये आपको दिखता है अनलिमिटेड लॉस। यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस कहाँ हो रहा है? बैंक निफ्टी 2 दिन में 1000 पॉइंट्स मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ। यू आर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 925 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर गया, वो भी 2 दिन में। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे 10 दिन में गया है ऊपर, 2 दिन में ऊपर आया, फिर भी आपको 925 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां तक आएगा तब तो आपको लॉस होगा ना, यहां तक तो अभी आया ही नहीं है। ये 1000 पॉइंट मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ। देखो, अभी भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स ऊपर है ब्रेक इवन, यानी कि वीकली में आपको 2000 पॉइंट्स का ब्रेक इवन मिल रहा था, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे, ये देखो नेक्स्ट डे, देखो ब्लू लाइन, जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जा रहा है ब्लू लाइन और ऊपर हो रहा है, ब्लू लाइन और ऊपर हो रहा है 40,800, यानी कि 1200 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया है एंड आपका प्रॉफिट हो रहा है 3192, 2% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है वीकली में, जस्ट इन 1 वीक। अभी ये है 5 अप्रैल है, आप एक्सपायरी के दिन चले जाओ, ठीक है, एक्सपायरी के दिन चले जाओ। ये देखो 4800 का प्रॉफिट हो रहा है, 3% का प्रॉफिट हो रहा है जस्ट इन 1 वीक, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये हमारे फेवर में गया था इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जब आप यही काम पुट साइड में करते तो, ठीक है। सेम एक्सपायरी है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। अभी देखो, मैं पुट साइड में बनाया हूँ, 39,691 है, मैंने स्लाइटली इन द मनी जाके यहाँ पे बाई किया हुआ है
नज़दीक वाला 6 अप्रैल का बाई किया, 27 अप्रैल का 2 लॉट सेल किया है, ठीक है 38,500 पे। इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आप 38,000 पे भी बना सकते थे। आपको जस्ट यहाँ पे इंश्योर करना है कि ये 500 मल्टीपल का स्ट्राइक प्राइस हो, 38,000 हो चलेगा, 38,500 हो चलेगा, बट 38,200, 38,100 इस टाइप का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो मैं सेम एक्सपायरी का पुट साइड में बैक टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट डे जाते हैं, देखो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि मार्केट ने मूवमेंट बहुत फास्ट दिया था, इस कारण से यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। ये बात एकदम सही है। अगर मार्केट इतना फास्ट ऊपर यानी कि 700 पॉइंट्स ऊपर नहीं आया होता तो यहाँ पे आपको लॉस दे रहा होता। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, मैं बात करूंगा, बट अभी आप देख लो। देखो और ऊपर गए हम लोग, हमारा लॉस हो रहा है 252 के आसपास। यहाँ पे ब्लू लाइन का लॉस कितना, ऑलमोस्ट 1100 के आसपास का दिख रहा है। मैं एक दिन और ऊपर जाता हूँ। ऑब्वियसली मार्केट बहुत ऊपर जा रहा था तो प्रॉफिट आपको होगा ही, बट मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ अभी। मैं देखो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। बट अगर मार्केट स्लोली हमारे अगेंस्ट में जाए, जैसे ही यहाँ कुछ इतने के आसपास आए, आपको 1000 के आसपास, या फिर आप ब्लू लाइन छोड़ दो, आप ब्लू लाइन या फिर ये वाला पार्ट छोड़ दो, M2M जैसे ही पर लॉट 1000 के आसपास दिखे, आपको अपने ट्रेड से एग्जिट कर देना है। बट अब आप बोलोगे कि ये ट्रेड हम करें क्यों? ये ट्रेड हम इसलिए करें क्योंकि इस ट्रेड में आपका कैपिटल जो है उड़ने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब कि इस ट्रेड में लॉस होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका कैपिटल यहाँ पे उड़ जाएगा। ये मैक्स लॉस दिख रहा है 6000 का, मैक्स लॉस कहाँ हो रहा है? मैक्स लॉस होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको जैसे ही स्क्रीन पे 1000 के आसपास का लॉस दिखता है, आपको अपने ट्रेड को पूरी तरह से एग्जिट कर लेना है। अगर मार्केट आपके फेवर में आता देन यू कैन सी दिस ब्लू लाइन। आप ब्लू लाइन देख सकते हैं, आपका ब्रेक इवन है 37,400, ठीक है। ऑलमोस्ट 39,600 से हम लोग स्टार्ट किए थे। 2000 का ब्रेक इवन आपको मिल रहा है वीकली एक्सपायरी में, ऐसा नहीं कि मंथली है, वीकली में आपको 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल रहा है। कोई निर्मला कैंडल या कोविड टाइप का सिचुएशन आ गया तभी 1-2 दिन में 2000 पॉइंट्स नीचे गिरेगा, या फिर कभी बैंक निफ्टी क्रैश करता है तो जैसे 5% 6% अगर 1-2 दिन में डेली 2% 2.5% अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है, वैसे सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट यहाँ इसको ब्रीच करके आपको अनलिमिटेड लॉस देने लगे। बट ये बहुत रेयर है, और जाएगा तो ये हो के जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस हो के जाएगा ना। और 2.5% 3% का गैप अप या गैप डाउन साल में कितनी बार होता है? साल में 1 या साल में 2 बार होता है। मैं गैप अप का बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन, नॉट इंट्राडे मूव। इंट्राडे बेसिस पे अगर बैंक निफ्टी कोई मूवमेंट देता है तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करके ही जाएगा ना। अगर इंट्राडे बेसिस पे मूवमेंट दे रहा है तो जैसे ही आप देखो कि यहाँ पे आ रहा है और नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आप अपना पोजिशन को एग्जिट कर लो। इंट्राडे बेसिस पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इंट्राडे बेसिस पे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर ही सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन का बात कर रहा हूं मैं, साल में कितनी बार आपने देखा है कि 2000 पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन बैंक निफ्टी हुआ हो? मतलब मार्केट 915 में ओपन ही हुआ हो 2000 पॉइंट्स ऊपर या 2000 पॉइंट्स नीचे, वो बहुत रेयर है। साल में एक बार या फिर 2 साल या 3 साल में एक बार। बट मुझे तो याद नहीं है कि आखिरी बार गैप अप या गैप डाउन कब इतना हुआ था। साल में एक बार पॉसिबल है, बट ये रोज रोज ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपको कैलेंडर का ठीक उल्टा करना है, नजदीक वाले में बाई करना है, दूर वाले एक्सपायरी में सेल करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक लेस देन 5 seconds। जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।